Today's topic is, we will discuss two words: speak and talk. What is the difference between these two words? क्या है इनमें डिफरेंस? हम अक्सर इनको यूज करते हैं, कहीं पर भी यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनमें डिफरेंस क्या है? आपको लगता है कि इनमें डिफरेंस है भी या नहीं? पता है किसी को? जानते हैं आप? स्पीक एंड टॉक, यूजुअली तो आप किसी भी सिचुएशन में स्पीक को भी और टॉक को भी यूज कर सकते हैं, बट देयर इज लिटिल डिफरेंस. ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में आपने डिफरेंट वर्ड्स यूज करने हैं. ठीक, तो उन सिचुएशंस को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे. नंबर वन इज, आप ये कह सकते हैं, फॉर्मेलिटी. ठीक है, फॉर्मेलिटी यानी कि समटाइम्स मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस किया है कि फॉर्मल लैंग्वेज आपके पास एक होती है और एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है. फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. तो एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं, टॉक जो है बेसिकली, स्पीक जो है बेसिकली फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम ज्यादा यूज करते हैं, या मोर सीरियस कोई सिचुएशन है उसके लिए हम वहां पर हम स्पीक का यूज करते हैं. मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं. जैसे मैं आपको कहता हूं कि after the fight they do not speak to one another. After the fight they do not speak to one another. एक सीरियस सिचुएशन है, किसी में झगड़ा हुआ है और झगड़े के बाद वो आपस में बात नहीं करते हैं. इसी सिचुएशन को हमने यहां पर स्पीक के साथ एक्सप्रेस किया. दे डू नॉट स्पीक टू वन अनदर. झगड़े के बाद, लड़ाई के बाद, फाइट के बाद वो आपस में बात नहीं करते हैं. तो यहां पर आप बेटर है यू यूज स्पीक. स्पीक इज बेटर देन टॉक. टॉक से बेहतर स्पीक है. इस सिचुएशन में आप स्पीक का यूज करेंगे. ओके, मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं जहां पर मैं टॉक का यूज करता हूं. When I walked into the room, my friends stopped talking. My friends stopped talking. मैं जब रूम में गया, मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्हें बातें करना बंद किया. ये इनफॉर्मल है. मैं फ्रेंड्स के पास गया हूं. ठीक, मैं फ्रेंड्स की बात आपसे कर रहा हूं. जब मैं अंदर गया, वहां पर मेरे फ्रेंड्स थे, मैं कहता हूं दे स्टॉप टॉकिंग, उन्हें बात करना बंद किया. दिस इज इनफॉर्मल लैंग्वेज. इनफॉर्मल मीन्स, ये मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, फ्रेंड्स, फैमिली, उनके साथ जब हम बात करते हैं वी यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज, informal communication. But when we speak to our superiors, offices, schools, ऐसी जगहों पर, ऑफिशियल प्लेसेस पर हम बात करते हैं तो हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं. ओके, दिस वाज दिस. तो आप फॉर्मल स्पीक जो है फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है और सीरियस सिचुएशंस में यूज होता है. टॉक जो है इसका इनफॉर्मल यूज है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में टॉक यूज होता है. देन उसके बाद हमारा है लेक्चर्स. एक होता है इनफॉर्मल लेक्चर, एक होता है फॉर्मल लेक्चर. ओके, दिस इज फॉर्मल लेक्चर. जो मैं आपको दे रहा हूं, क्लास है, दिस इज फॉर्मल लेक्चर. एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, दैट इज फॉर्मल लेक्चर. ये फॉर्मल लेक्चर है. एक लेक्चर होता है कि एक फ्रेंड खड़ा होता है, वो अपने बाकी फ्रेंड्स को कुछ बातें बताता है. ठीक है, वो लेक्चर देता है, वो भी उन्हें कुछ बातें बताता है किसी चीज के बारे में. दैट इज इनफॉर्मल लेक्चर. ये डिफरेंस है. मैं कहता हूं दिस इज माई फ्रेंड. ये एक सिचुएशन है. दिस इज माई फ्रेंड हु
is going to talk about gardening. This is my friend who is going to talk about gardening. ये मेरा फ्रेंड है. सपोज सिचुएशन में आपको देता हूं कि कुछ फ्रेंड्स मेरे बैठे हैं, मेरा एक और फ्रेंड आता है और मैं आपको कहता हूं दिस इज माई फ्रेंड हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट गार्डनिंग, यानी कि वो एक लेक्चर दे रहा है गार्डनिंग पर. ठीक है, हम फ्रेंड्स हैं. एक फ्रेंड बाकी फ्रेंड्स को गार्डनिंग पर लेक्चर दे रहा है, सो दैट इज इनफॉर्मल लेक्चर. तो इसमें आप टॉक का यूज करेंगे. दिस इज टॉक. यहां स्पीक का यूज नहीं करेंगे. ओके, बट हियर मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं. मैं कहता हूं दिस इज Professor Annie, who is going to speak on democracy. This is Professor Annie who is going to speak ऑन डेमोक्रेसी. प्रोफेसर एनी है, ये लेक्चर देंगी डेमोक्रेसी पर. ठीक, कोई क्लास है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, वहाँ पर क्या नाम है, एक इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी प्रोफेसर को. दिस इज प्रोफेसर एनी हु इज गोइंग टू स्पीक ऑन डेमोक्रेसी. प्रोफेसर एनी है, ये डेमोक्रेसी पर बात करेंगे, लेक्चर देंगे. स्पीक हियर मीन्स लेक्चर. तो ये फॉर्मल लेक्चर है, कॉलेज में दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, फॉर्मली दिया जा रहा है. दिस इज फॉर्मल लेक्चर. और फॉर्मल लेक्चर को एक्सप्रेस करने के लिए उसको बताने के लिए आप स्पीक का यूज करेंगे, और इनफॉर्मल लेक्चर के लिए आप टॉक का यूज करेंगे. ओके, दिस वॉज इट. देन वी हैव कुछ और डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहां पर आप इनको डिफरेंटली यूज कर सकते हैं. नंबर 3, लैंग्वेजेस के बारे में जब आप बात करते हैं, व्हाट डू यू यूज? आई कैन स्पीक इंग्लिश. यहां स्पीक का यूज होगा, यहां टॉक का यूज नहीं होगा. आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, नो दैट इज रॉन्ग. टॉक यहां पर आप यूज नहीं कर सकते हैं. आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. तो लैंग्वेजेस में आप स्पीक का यूज करेंगे, टॉक का यूज नहीं करेंगे. और टॉक का यूज आप कहां पर करेंगे? मैं कहता हूं फिजिकल एबिलिटी जो होती है, फिजिकल एबिलिटी आफ्टर हर throat operation, she could not talk. After her throat operation, she could not talk. यहां पर फिजिकल एबिलिटी शो करने के लिए टॉक का यूज होगा. ठीक है, थ्रोट का ऑपरेशन हुआ है. नाउ शी इज नॉट फिजिकली एबल टू टॉक. वो फिजिकली इस पोजीशन में नहीं है कि वो बात कर सके. ठीक है, तो यहां फिजिकल एबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है. तो जब आप फिजिकल एबिलिटी में बात करने की कोशिश करते हैं या उस सिचुएशन में आप बात करते हैं, यू हैव टू यूज टॉक. यहां पर आप स्पीक का यूज ना करें. ओके, यहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं शी कुड नॉट स्पीक. नहीं, इट इज बेटर टू यूज टॉक रादर देन स्पीक इन दिस सिचुएशन. देन वी हैव वन लास्ट थिंग. कुछ इसके अलावा भी कुछ केसेस होते हैं जहां पर आप ये यूज कर सकते हैं. ठीक है, द केसेस आर, जैसे कुछ वर्ड्स हैं नॉनसेंस. ही इज टॉकिंग नॉनसेंस. ही इज टॉकिंग नॉनसेंस. ही इज टॉकिंग नॉनसेंस. यहां पर आप स्पीकिंग का यूज नहीं करेंगे. ही इज स्पीकिंग नॉनसेंस. नो, दैट इज नॉट अ गुड वे टू स्पीक. ठीक है, ही इज टॉकिंग नॉनसेंस. नॉनसेंस के साथ कुछ वर्ड्स के साथ टॉक ही यूज होगा, स्पीक का यूज नहीं होगा. ही इज स्पीकिंग नॉनसेंस यहां पर
ठीक नहीं रहेगा, ही इज टॉकिंग नॉनसेंस। ओके, देन आप ये कह सकते हैं कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो होती है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोन पर, मोबाइल पर जब आप बात किसी से करते हैं और आपने किसी को पूछना है कि क्या मैं इससे बात कर सकता हूं, या आप कहते हो कि मैं बात कर रहा हूं, ऐसे आप बात करते हैं कि हाँ मैं बात कर रहा हूं, तो इस सिचुएशन में आप स्पीक का यूज करेंगे। आप कहते हो कुड आई स्पीक टू मिस्टर अली, कुड आई स्पीक टू मिस्टर अली, क्या मैं अली से बात कर सकता हूं। यहां पर टॉक का यूज आप ना करें। कुड आई स्पीक टू अली, कुड आई टॉक टू अली, नो दैट इज नॉट अ गुड लैंग्वेज। तो आप इसके आंसर में भी हम कहते हैं, सपोज वहां से अली ही बात कर रहा है, ही विल से यस आई एम स्पीकिंग, ये नहीं कहेगा आई एम टॉकिंग। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीक एंड टॉक। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं, और इन माइन्यूट डिफरेंसेस को हमेशा जहन में रखना चाहिए। एंड देन ट्राई टू स्पीक, उसके बाद आप बोलने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।